कैकेयी से कहने लगी, आई कैकेयी तुझे कुछ ज्ञात है? कल को राम राजा बनेगा, राजा। तुझे पता है राजा दशरथ कितना मानते हैं कौशल्या को? जब राम राजा बन जाएगा तो तुझे दासी बन के रहना पड़ेगा, दासी बन के। मैया कैकेयी ने जैसे इतना सुना, कहा आए दुष्टा, ये क्या कह रही तू कि चल निकल यहां से चंडालन, नहीं तेरा मुंह खिंचवा लूंगी। क्या कह रही है कि चल निकल यहां से चंडालन, नहीं तेरा मुंह खिंचवा लूंगी। और जिस दिन मेरा राम राजा होगा, पर तुझको मुंह मांग दूंगी। चल निकले यहाँ से चंडालन, चल निकल यहाँ से चंडालन, नहीं तेरा मुंह खिंचवाई लूंगी। जिस दिन मेरा राम राजा होगा, पर बस मेरी निगाहों से इसी वक्त तू चली जा, अन्यथा मैं तेरी जीभ पर खिंचवा लूंगी। राम के विषय में यदि तूने एक भी शब्द गलत कहा तो अभी तेरी दशा खराब कर दूंगी। मंत्र कहने लगी, वाह महारानी वाह, मैं अपनी जीभिया खिंचवाने को आई हूं यहाँ पे। अरे तुम्हें समझना चाहिए, मैं आपकी दासी हूँ, आपके हित की बात कर रही हूँ, अन्यथा मेरी क्या पड़ी, मुझे क्या पड़ी? चाहे राम राजा हो या भरत राजा हो, मुझसे क्या लेना देना? मंत्र कहने लगी, महारानी कि कोई न होई, चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने या लक्ष्मण राजा बने, हमें क्या करना है? कि कोई न होई हमें कहानी, कोई न होई हमें कहानी। कोई न होई हमें कहानी, कोई न तेरी छोड़ी मैं भोग न रानी, तेरी छोड़ी मैं भोग न रानी। मुझे किस चीज की पड़ी, चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने, हमें क्या करना? लेकिन ये कैकेयी, ऐ महारानी, मैं आपकी दासी हूँ, आपके मायके से मैं आपके साथ में आई हूँ, इसलिए आपके हित की बात कहने आई थी। जब इतना समझाया, आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी क्लास में कविता आता है, हे कौन विघ्न ऐसा जग में, हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। किसी क्लास में कविता आता है, हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मन में, और मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य ये मत सोचिएगा कि मैं कोई कार्य कर नहीं सकता। आपके अंदर सारे गुण उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, लेकिन उस कार्य को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहा गया है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से।
किसी को भी बहकाना हो, एक बार आदमी नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, लेकिन जब आप 10-5 बार कहोगे तो सोचिए हो यार ये हो सकता सही नहीं कहते हो। दिमाग लगाओगे कि हो सकता सही नहीं कहते हो। कैकेयी ने यही विचार किया, शायद मंत्रा मेरे हित की बात कह रही, हित की बात कह रही। तो मैया कैकेयी ने कहा मंत्रा अब हमें ये बताओ कि मैं क्या करूं जिससे राम राजा न बनने पाऊं, राम राजा न बनने पाऊं, क्या करूं मैं? कहा करना क्या है, करना क्या बहुत सरल तरीका है। क्या करना है? बोली जाओ अभी अपने केसों को खोल लो, बिखरा लो, चूड़ियों को इधर उधर फेंक दो और जाकर के कोप भवन में उदास रूप में बैठ जाओ। दादा पहले राजा लोगों के यहाँ कोप भवन होता था। कोप भवन पता है किसे कहते हैं? कोप भवन का मतलब राजा लोगों के वहाँ होता था, हम आपके घर में नहीं होता है। कोप भवन होता था। कोप भवन का मतलब जो फूल पटक गुस्साए गरगज होए वो जाए वह कमरा में बैठा ही जाए। जब कहूँ नहीं देखा रहे हुए तो जाकर कोप भवन में देखा जा रहा है। कोप भवन कहते हैं गुस्से का कमरा, यानी नाराजगी का कमरा। जब फूलों पटको गुस्साए जाओ घर में, गरगज हो जाओ तो जाकर कमरे में घुस जाओ, उसे कहते कोप भवन। कैकेयी ने मंत्रा की बात मान ली, बहकावे में आ गई। जब बहकावे में आ गई, कैकेयी ने किया क्या? गई कोप भवन में जाकर के अपने केशों को खोल करके चूड़ियों को तोड़ तोड़ करके इधर उधर फेंक दिया और विकराल रूप बना करके उसी कोप भवन में पड़ी। राजा दशरथ कुछ समय बाद इधर उधर देखते हैं कैकेयी नहीं नजर आ रही। तो राजा दशरथ ने सभी से पूछा महारानी कैकेयी कहाँ गई? सबने मना कर दिया। किसी ने बताया कि जाओ कोप भवन में बैठी फूली फूली, कोप भवन में बैठे हैं। राजा दशरथ दौड़ते हुए आए कोप भवन में, बोले प्रिय क्या बात है? कैकेयी क्या बात है? इस रूप में यहाँ क्यों पड़ी हो? क्यों पड़ी हो? कि आए महारानी आज क्यों और बैठी हो गमगीन? क्या बात है? आपके चेहरे पर उदासी, इसका कारण क्या है महारानी? अरे कुछ तो बोलो। आए महारानी और आज क्यों बैठी हो गमगीन? और किसने आनन चांद से लिया चांदनी? मेरी महारानी जो दिन गए पीछे, मेरी महारानी बोलो इतना कि तुम हमसे नाराज हो, और बोलना चलना बंद मुझसे। बोलना चलना बंद मुझसे किया, और सुबह से तुम दिखाई नहीं आज। कल को राम राजा बनेगा, आपका बड़ा पुत्र राजा बनेगा, और तुम यहाँ कोपवन में बैठी। क्या कारण है? क्या कारण है? कुछ तो बताओ। कैकेयी कहने लगी हमें मनाने आई। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों हमें मनाने आए हो, मैं कौन तुम्हारी
चिकनी चुपड़ी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके हमको समझाने आए हो। चिकनी चुपड़ी बातें करके बस मैं जान गई आप हमें कितना मानते हो। अरे हमें बहकाने आए, क्या चाहते हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों हमें मनाने आए? चिकनी चुपड़ी बातें करके और हमको बहकाने राजा। बस बस मुझे पता चल गया कि आप कितना मानते हो। एक कही राजा दशरथ ने कहा, कही क्या कह रही हो तुम? क्या बात है? आखिर उदासी का कारण तो बताओ, उदासी का कारण तो बताओ, क्या कारण है? कही कहने लगी, मैं ऐसे उदासी का कारण नहीं बताऊंगा। राजा दशरथ ने कहा, प्रिय आज मैं इतना खुश हूं क्योंकि कल मेरा बेटा राजा बनेगा ना, कल मेरा बेटा राजा बनेगा, इसलिए आज मैं इतना खुश हूं। आपकी जो इच्छा हो वो वरदान मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कही कहा लगे, अच्छा हमारे पहले के तो वरदान दे नहीं पाए और फिर कहा तो मांगो, फिर कहा तो मांगो। कही के पहले के दो वरदान दादा पड़े हैं देवासुर संग्राम वाले, देवासुर संग्राम वाले दो वरदान पड़े हैं उधार राजा दशरथ के पास में। किसी दिन कथा सुनाएंगे आपको कब के हैं वरदान। कही से कहा था मांग लो, लेकिन कही समय आने पर मांग लेंगे। तो राजा दशरथ कहा लग वह वरदान मांग लो, मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए, मांगो तो मांगो मांगो न बोलन लागे, मांगो मांगो